अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार के लिए भी आपने म्यूजिक बनाया हुआ है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे आया? जो आपके सारे म्यूजिक ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, लाखों लोग उन पर रील्स बना रहे हैं, तो जरा वो कहानी बताओ। हाँ, बागेश्वर धाम के लिए भी हमने गाने बनाए हैं। और मैं बाहर था एक टाइम, जब मैं अपने होम टाउन आया तो आपने एक नाम सुना होगा, पज्जन चाचा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबके चाचा हैं वो। बागेश्वर धाम गाना रेडी किया था, तो क्या था उस टाइम मुझे हनुमान जी एक कॉन्सेप्ट माइंड में था कि अच्छा। हनुमान जी के ऊपर गाना बनाना है। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि हनुमान जी के लिए, क्योंकि मुझे पता चला फिर मैंने बागेश्वर धाम के बारे में जब गाना बनाना था तो फिर होता है ना, मैंने बताया सत्या भैया से भी मेरा डिस्कशन हुआ कि बागेश्वर धाम पे गाना बनाना है। तो मेरे माइंड में बस ये चीज़ चलने लगी कि हनुमान जी की हम बात कर रहे हैं, तो अब मुझे एक ऐसा गाना रेडी करना है जो वाकई में मेरे मन में था। हाँ। कि लोगों के ना गूज़बम्प आ जाए और हाँ, रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि हम इतनी बड़ी शक्ति की बात कर रहे हैं। तो बस एक माइंड में वो चीज़ चलती रहती थी, और जैसे ही मुझसे कोई बोलता है म्यूजिक का, तो मेरे माइंड में ना उसी वक्त से कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। कि जैसे आपने मुझसे कुछ बोला कि ये गाना बनाना है या इस कॉन्सेप्ट पे गाना बनाना है, तो मैं वो सोचने लगता हूँ। तो मैं जब वहां से निकला तो मेरे मन में ना रास्ते में ही ना ट्यून चल रही है, ये हो रहा है वो। बिल्कुल। तो फिर वो धीरे धीरे एक गाना चल, फिर क्या हुआ कि मैं जब घर पहुंचा तो मैं वहां से घर जाने के बाद से थोड़ी देर बाद निकला तो एक आउटर में चला गया। अच्छा। हाँ, तो आउटर में गया तो मैंने एक ट्यून बनाई। और वो ट्यून मतलब मोबाइल से मैं जब कहीं मान लो मैं स्टूडियो में नहीं हूँ कहीं, तो वो मोबाइल पे हम डब कर लेते हैं उसको। तो मैंने एक ट्यून बनाई और ये सोच के बनाया था कि अगर हनुमान जी का हम गाना बना रहे हैं तो वो लोगों को एनर्जी मिलनी चाहिए कि हम बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं। और ये बहुत सौभाग्य वाली बात थी हमारे लिए भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी, कि बागेश्वर धाम जैसा तीर्थ स्थल हमें मिला। बिल्कुल। और वैसे भी मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो बस मेरे मन में ये था कि कुछ ऐसा हनुमान जी आप ही ऐसा कुछ बनाओ कि बहुत अच्छा बन जाए। तो मैं आउटर में गया, आउटर में मैं अपनी गाड़ी लेके और मैं खड़ा हो गया जहाँ कोई भी नहीं था, शोर शराबा नहीं था। तो वहाँ मैंने बस ना बनाना चालू किया, वहाँ ट्यून बनाना चालू किया। और जब ट्यून बनाया तो मैं गाते गाते उसको पूरा ही बन गया वो ट्यून। तो मुझे लगा ठीक लग रहा है एक बार तो फिर मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो मैं सत्या भैया को ज़रूर अपने भेजता हूँ कि मैंने ऐसी ट्यून बनाई है। तो वो ट्यून जब मैंने उनको भेजा तो क्योंकि वो करेक्शंस भी करते कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने जब वो ट्यून सुना तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि अल्टीमेट एक्सीलेंट, मतलब ये बहुत खतरनाक ट्यून है और देखना ये बहुत कमाल बनेगा। अच्छा। तो जब कॉम्पोजिशन हो गई और कॉम्पोजिशन के बाद जब मेरी सत्या भैया से इस बारे में डिस्कस हुआ तो उन्होंने बोला कि ये गाना बागेश्वर धाम हम दादा से लिखाएंगे। अच्छा। मतलब जो हमारे बड़े भाई हैं वीरेंद्र खरे अकेला शायर। अच्छा। हैं, तो उनसे लिखाएंगे। अच्छा, तो उसके लिरिक्स आपने नहीं लिखे हैं, वो आपके दादा ने लिखे हैं? हाँ, वो मेरे रियल ब्रदर हैं, जैसे सत्या भैया हैं वैसे ही मेरे उनसे भी बड़े जो रियल भाई हैं वो है वीरेंद्र खरे अकेला। ओके। हाँ, तो उनको क्योंकि वो साहित्य में बहुत आगे हैं और शायर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं वो, और उनकी शायरी आप पढ़ सकते हैं गूगल पे भी, कई साइट्स पे बहुत। अच्छा। हाँ, तो जब हमने उनको ये गाना दिया, ट्यून दी, तो उन्होंने उस ट्यून को सुना। तो उनको मैंने बताया कि बागेश्वर धाम पे ये ट्यून बनाई हुई है और हनुमान जी पर गाना लिखना है। तो उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला कि ये ट्यून बहुत ही एनर्जेटिक ट्यून है और बहुत अच्छा इस पे गाना, जितने अच्छी ये ट्यून है उतनी अच्छी लिरिक्स होने चाहिए, उतनी अच्छा इसका अरेंजमेंट म्यूज़िक होना चाहिए, सारी चीज़ें। तो मैंने बस उनको ये बोला कि ये बागेश्वर धाम पे गाना लिखना है और हनुमान जी के साथ साथ जो हमारे गुरुजी हैं, पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनके बारे में भी इस गाने में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो एक वरद हस्त जो हमने उस गाने में डाला हुआ है वर्ड, उन्होंने दादा ने लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैं चाहता था कि हनुमान जी के साथ साथ सारी चीज़ों पर बात आए था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने उस गाने को लिखा, वो मुझे वर्ड अभी भी याद है, वो सबसे ज़्यादा रील में लोग यूज़ करते हैं। अच्छा। कि कैसी चिंता वरद हस्त है सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। तो
जब शुरू से लेके आलाप से लेके उन्होंने मुखड़ा, फिर स्टैंजा, फिर ये सारी चीज़ें जब ओवरऑल लिख दी उन्होंने, तब वो पढ़ने में ही हमको इतना अच्छा लगा। भैया ने भी देखा वो सारी चीज़ें ओवरऑल, फिर मतलब लगा कि हाँ लिरिक्स भी अब रेडी हो गया है। फिर बात आती थी रिकॉर्डिंग्स की, तो जब उसका म्यूज़िक और सारी चीज़ें हुई, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने उसको जाने कितने बार सुना। अच्छा, इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो गाना हमने बनाया था, बट वो सुनने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आ रही थी। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग के लिए आपका खुद का ये स्टूडियो है? हाँ, मुंबई में हमारा स्टूडियो जहाँ रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, तो वहीं पर ये सॉन्ग आपने रिकॉर्ड किया? हाँ, हमारे सारे सॉन्ग्स मुंबई में ही रिकॉर्ड होते हैं। वो जब रिकॉर्डिंग हो गई, फिर हमने ये गाना सुना, तो हमने खुद से ही कई बार, क्योंकि हम इसलिए भी सुनते हैं कि जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा है, गाना बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस को कैसा लगेगा। तो उस वक्त जो वाइब्स आ रही थी ना, वो बहुत अच्छी आ रही थी। अच्छा, भैया को भी अच्छा लगा, फिर हमने जिसको सुनाया उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी फिल्म का गाना है या ये। तो वो ऐसे करके ये गाना बना, और गाना बनने के बाद जब हमने पहली बार गुरुजी को सुनाया तो उनको भी वो बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो उस गाने के बाद से फिर मैंने इसको लॉन्च किया था बाहर। अच्छा, तब ये लॉन्च हुआ था। कहाँ पे, मतलब पहली बार आपने कैसे सुनाया गुरुजी को? स्टेज पे लॉन्च किया था, कैसा क्या था वो माहौल? इंदौर में इस गाने को लॉन्च किया था, और मैं इंदौर गया था तो लॉन्चिंग हुई थी इस गाने की, क्योंकि वहाँ कथा चल रही थी। अच्छा, गुरुजी की कथा इंदौर में चल रही थी? हाँ, गुरुजी की कथा इंदौर में चल रही थी, तो मैंने लॉन्च किया था वहाँ पे, और बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था वहाँ लोगों का। अच्छा, तो मैंने बहुत सारे जब वो कमेंट पढ़े ना, तो उसमें गूज बॉम्ब आ रहे हैं मुझे। मैं दिन में 10-10 बार सुन रहा हूँ इस गाने को। मेरे मोहल्ले में लोग गाना बजाते हैं साउंड धर के। बहुत सारे मैंने कमेंट उसमें पढ़े हैं। आपने कुछ ऐसे कमेंट पढ़े हैं जो आपको अभी भी याद हो और भूल ना पा रहे हो आप उसको? हाँ, मैंने बीच में पढ़े हैं उसके कमेंट, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कमेंट का, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ये गूज़बम्प वाली बात तो मैंने आपको बताई, क्योंकि मैंने बताया था जब ये कॉम्पोजिशन चल रही थी, तब दिमाग में यही था कि लोगों के रोंगटे खड़े होने चाहिए इस गाने में। कई लोग तो बोलते हैं कमेंट में कि भाई मैं इस गाने को एवरीडे ही सुनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं, वो आपके गाने को भी कम से कम दिन में 10 बार सुनते ही सुनते हैं। हाँ, लोगों के कमेंट बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसमें, और मैंने अभी काफ़ी दिन से देखा तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं उसके अंदर कि मैं दिन में 10 बार सुनता हूँ, और मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसा भजन बन नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये सब सारी चीज़ें देख के इवन आप बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर से भी कंपेयर किया है, हालांकि वो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर और फेमस लोग हैं। तो ये है कि चलो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है, लोगों का प्यार मिल रहा है, और लोगों को वो गाना इतना अच्छा लगा है। अच्छा, जब आपने ना इंदौर में म्यूज़िक लॉन्च किया था, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। हाँ। मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे ये, जैसे मैंने बताया ना कि एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर या कॉम्पोजिशन जो हम करते हैं वो सुनते कि ऑडियंस को क्या, वो मुझे एक था कि लोगों को ये पसंद आएगा गाना, और क्या अगर जो मेरे अभी गूज़बम्प आ रहे हैं वो लोगों के आ पाएंगे क्या, क्योंकि वो गाना तो हमने बनाया, तो हम सुन के जो फील हो रहा था कि हाँ अच्छा हो सकता है ये गाना। फिर मैंने जब ये इंदौर में लॉन्च किया गाना, तो गाना गाते वक्त तक मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। हाँ, ये दिख रहा था कि ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ है। फिर जब मैंने गाना गा दिया, गाना गाने के बाद गुरुदेव से मिला, उनका आशीर्वाद लिया, उनको बहुत अच्छा लगा, वो आपने वीडियो में देखा होगा, और बहुत खुश हुए, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो जब मैं वो गाना गा के स्टेज से नीचे उतरा, तब मुझे एक्चुअल में पता चला कि हुआ क्या है अभी। जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो लोगों ने मुझे पकड़ लिया, और एक ही वर्ड कई लोगों ने बार बार वो चीज़ बोली कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि मतलब हुए, और फिर उसके बाद उतरने के बाद ये जब लोगों से मिला ना, तब समझ में आया कि लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जब लोगों से मिला, फिर किसी ने कहा फ़ोटो, ये,
तो चलते चलते मैं खुद परेशान हो गया। मतलब मैं जा ही नहीं पा रहा था वापस। मतलब वो फिर हमारे लोगों ने, जो मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने मुझे पीछे से निकाला कि भाई आ जाओ, नहीं तो हम यहीं खड़े रहेंगे। तो वो ऑडियंस का जो प्यार वहाँ उस गाने में मिला था वो बहुत कमाल था और बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए। अच्छा, तो वो सब कुछ देखकर लग गया कि भाई अब तो ये गाना बनाने पर सफल हो गया, जो करना चाहते थे वो हो गया। हाँ देखिए, गाने तो हमें बहुत सारे बनाने हैं, अभी भी बहुत सारे गाने आ रहे हैं। और हाँ, ये थी कि जो हम भगवान की बात कर रहे हैं, हम एक तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं, और वो इतना बड़ा नाम है बागेश्वर धाम। तो कोई छोटी मोटी चीज़ आप बनाने में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको वो चीज़ बनानी पड़ेगी कि जो स्थल का नाम है, बिल्कुल बिल्कुल, जो हनुमान जी का नाम है। तो वो एक चीज़ लगी थी कि ऑडियंस को बहुत पसंद आया। मतलब हम इसमें एक थोड़ा सा सफल हुए कि चलो सबको इतना अच्छा लगा है गाना, तो ये बहुत अच्छा था हमारे लिए। उसके बाद भी आप गुरुजी से कई बार मिले होंगे, अब तो उनको चूंकि करीब से भी जानते होंगे। जी जी। अच्छा, तो कुछ गुरुजी के बारे में बताओ, आप कैसे हैं वो? बहुत कोमल हृदय। अच्छा। और बहुत ही अच्छा नेचर है। संत तो वो सारी दुनिया जान रही है वो कैसे हैं, लेकिन उनका नेचर, और मेरे लिए तो वो बहुत बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो जब भी उनसे मिलता हूँ ना, तो मुझे एक एनर्जी आ जाती है। अच्छा, जैसे मैंने वीडियो में देखा है गुरुजी बड़े फनी हैं, मजाकिया अंदाज में रहते, क्या सच में वो ऐसे हैं या फिर सिर्फ कैमरे पर हैं? नहीं नहीं नहीं, वो रियल में ऐसे हैं। अच्छा, आप रियल में अगर वैसे कभी हैं? मिलो या मिले होगे पता नहीं, हाँ। आप जब उनसे मिलोगे ना तो ऐसे हैं। और उनका नेचर बहुत चाइल्ड, कहते हैं ना, नेचर जो होता है वो नेचर है, तो वो है। और बहुत ही नेचर के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वैसे मैं मिला तो नहीं हूँ ज़्यादा गुरुजी से, अगर आपका ये वीडियो उधर तक पहुँच जाता है तो मैं भी चाहूँगा मैं उनके आसपास का ही लड़का हूँ, मेरे साथ वो भी आए, उनका इंटरव्यू या पॉडकास्ट बनाऊँ, क्योंकि कहीं में कहीं आसपास के लोगों से जब सपोर्ट मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जिस पैदान पर खड़े हुए हैं उनका तो आशीर्वाद ही मिल जाए तो आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कितनी शक्ति है वहाँ पर और कितनी श्रद्धा है? आपका पर्चा वहाँ कभी बन गया है जो आपको पता चले कि ये शक्ति है, श्रद्धा है? नहीं, मैंने तो कभी पर्चा नहीं बनवाया। अच्छा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि गुरुजी जब इतना सपोर्ट करते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा। मैं उनसे अपना फ्यूचर पूछूं, जब वो आशीर्वाद मुझे देते ही है और मैं उनके गाने गा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका आशीर्वाद है।